आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद मुदस्सिर और फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 न्यूमेरिकल नंबर 3.10 3.9 तक हम सॉल्व कर चुके हैं न्यूमेरिकल्स। हमारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। हमेशा की तरह आप जानते हैं, जो हमारे रेगुलर फॉलोअर्स हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, कि हम सबसे पहले क्वेश्चन को समझते होते हैं और किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। न्यूमेरिकल्स बहुत बड़ा प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन हम आपके लिए सिंपल कर देते होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन क्या है जी? अ फुटबॉल इज़ थ्रोन अपवर्ड्स विद एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। एक फुटबॉल है, उसको थ्रो किया जाता है, या आप यूँ समझे किक किया जाता है ग्राउंड से, हॉरिजॉन्टल से। इस तरह से ग्राउंड है, ये देखें, ग्राउंड से फुटबॉल को किक किया जाता है। आप यूँ समझ लें ये वो पॉइंट है, यहाँ से जो है वो फुटबॉल को किक किया जा रहा है, लेकिन उसका जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा है, इस तरह से वो एट सम एंगल उसको किक किया जाता है या थ्रो किया जाता है। वो कितना एंगल है? 30 डिग्रीज। टू थ्रो अ 40 मीटर पास, और जब उसको थ्रो किया जाता है तो कितना उसने डिस्टेंस कवर करना है, जो कि एक्चुअली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा, वो कितना है? 40 मीटर्स है। वट मस्ट बी द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल। उसको इनिशियल पुश कितना मिलना चाहिए था, या उसकी इनिशियल स्पीड कितनी होनी चाहिए थी, ताकि 40 मीटर्स का पास जो है वो दिया जा सकता। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है वो हमारा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस चैप्टर का, प्रोजेक्टाइल मोशन उससे रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स उस अगर टॉपिक को समझते हैं तो बड़ा मज़ेदार सा ये क्वेश्चन है, और उसका सोल्यूशन भी देखें जी। कैलकुलेशंस, सबसे पहले डाटा में क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जिसको हम कहेंगे थीटा, वो कितना है? 30 डिग्रीज, यानी किस एंगल पे उस बॉल को थ्रो किया जाता है। रेंज, एक्चुअली ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, वो इसकी रेंज है। रेंज को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, वो कितनी है? 40 मीटर्स। कैलकुलेट हमें क्या करना है? इनिशियल स्पीड, जिसको हम कहेंगे वी आई, वो कैलकुलेट करनी है, तो क्वेश्चन मार्क है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन नहीं था, लेकिन आप जानते हैं क्योंकि ये जो फुटबॉल है वो ज़मीन से या अर्थ से कुछ हाइट पे जा रहा है, तो ग्रेविटी ज़रूर इन्वॉल्व होगी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम कहते हैं स्मॉल जी, वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कांस्टेंट वैल्यू है, याद रखनी है आपको। सॉल्यूशन पे हम चलते हैं। सॉल्यूशन में मैंने आपको अभी बताया था कि ये हमारा जो न्यूमेरिकल है ये प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो टॉपिक है उसमें हमने रेंज का फॉर्मूला जो है वो कैलकुलेट किया हुआ है। रेंज क्या होती है हमारे पास? वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये हमारे पास रेंज का फॉर्मूला है, ये हमें याद रखना है। हमें कैलकुलेट करना है वी आई को, तो हम क्या करते हैं? आर मल्टीप्लाई जी, जी यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाता है, डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा जो है ये यहाँ के जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो क्या होगा? वी आई स्क्वायर जो है वो सेपरेट हो गया। अब हमें वैल्यूज़ पुट करना है। वैल्यूज़ कैसे पुट करना है जी? वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू रेंज। रेंज हमें गिवन है 40 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 डिवाइडेड बाय साइन 2 मल्टीप्लाई थीटा मीन्स 30 डिग्रीज। तो वी आई स्क्वायर जो है वो कितना होगा? 40 को आपने मल्टीप्लाई करना है 9.8 से। तो वैल्यूज़ मैं कैलकुलेट करके रखता हूँ ताकि जो हमारा टाइम जो है वो सेफ हो। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है मल्टीप्लाई करने के बाद ही आ रही है 392 डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा, यानी 2 मल्टीप्लाई 30, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्रीज, यानी 2 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है किससे? 30 से। तो वी आई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 392 एज इट इज़ लिखेंगे, और साइन 60 की वैल्यू जो है आप ज़ुबानी भी याद रखें या कैलकुलेटर से भी आप निकाल सकते हैं, 0.866। अब आपको क्या करना है? इन वैल्यूज़ को डिवाइड करना है। अब हमारे पास मैथमेटिक्स चल रही है, 392 को डिवाइड करना है 0.866 से। तो ये भी मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। ये आ रहा है हमारे पास जी 452.65। ये क्या आ रहा है जी? वी आई स्क्वायर, हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें जो है वो स्क्वायर को
यहाँ से निकालना है। कैसे निकालना है? दोनों तरफ आप लेंगे स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट ही स्क्वायर को कैंसिल आउट करवा सकता है। तो वी आई हमारे पास अब मालूम हो जाएगा, वो 452.65 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारे पास आ रहा है 21.27 मीटर पर सेकेंड। ये यूनिट है स्पीड का। अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो वी आई इक्वल्स टू 21.7 जो है वो बड़ा डिजिट है 5 से, तो इसको हम अगर छोड़ते हैं तो इसको हम एक डिजिट इंक्रीज़ करते होते हैं, यानी 3 हो जाएगा ये मीटर पर सेकेंड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है वो इनिशियल स्पीड, जिस स्पीड से उस फुटबॉल को थ्रो करना है। यकीनन आज का ये सिंपल सा न्यूमेरिकल आपको समझ आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर और लाइक कीजिए। इजाज़त चाहते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।